मंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, माननीय सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी और बीसी पर जुड़े माननीय ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। राज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। दिस इज द आइडिया ऑफ इंडिया। ये पंक्तियां भारतवर्ष के संप्रभुता एवं बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र के नाम समर्पित करने के लिए एकत्र है। सामरिक रक्षा जरूरतों को पूरा करने, लोगों के जीवन में सुधार लाने तथा आर्थिक विकास की सरकार के महत्व को उजागर करता है। सड़कें रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करती हैं। रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और संचार जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। सीमा सड़क संगठन इस भूमिका के लिए सदैव तैयार है और तत्पर है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पेशेवर कौशल आज के 35 परियोजनाओं को मिलाकर कुल 125 परियोजनाएं संपन्न हुई हैं। बेहद खुशी है। 670 करोड़ की लागत से 35 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राष्ट्र को समर्पित करना, मैं मानता हूं कि हमारे लिए यह एक सौभाग्य का विषय है। बीते कुछ समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस तत्परता के साथ काम किया है, मैं कह सकता हूं वह अभूतपूर्व है। 2023 में तो 125 प्रोजेक्ट्स को पूरा करके बीआरओ ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। एक रक्षा मंत्री के रूप में मुझे बीआरओ की परियोजनाओं को बड़े करीब से देखने का, जानने का और समझने का अवसर मिला है। मुझे अनेक प्रोजेक्ट्स का तो शिलान्यास और उनके पूर्ण होने के बाद उनके उद्घाटन का भी अवसर मिला है, और मुझे ये बात कहते हुए बेहद खुशी होती है। प्रत्येक शिलान्यास या फिर उद्घाटन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए यह एक गौरव का क्षण है। और प्रत्येक उद्घाटन बीआरओ की प्रतिबद्धता और उनकी मेहनत का प्रतीक बनकर उभरा है, ऐसा मैं कह सकता हूं। साथियों, आप सभी तो जानते हैं कि बीआरओ का काम मुख्यतः भारत के सीमावर्ती इलाकों पर ही केंद्रित है, और सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्यों का सहयोग मिलना यह अत्यंत आवश्यक होता है। भारत के सभी राज्य, चाहे वहां किसी भी दल की सरकार हो, वहां सीमावर्ती इलाकों में विकास की जब बात आती है तो बीआरओ का वो पूरा सहयोग करते हैं। लेकिन इस दिशा में उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर काम किया है और जिस तत्परता के साथ उन्होंने उत्तराखंड में बीआरओ के हर प्रोजेक्ट के साथ निभाया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिस तरीके से इनके नेतृत्व में उत्तराखंड लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, यह उड़ान आगे भी ईश्वर की कृपा से जारी रहे। साथियों, भारत के सीमावर्ती इलाकों में बीआरओ ने जिस प्रकार से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है, सड़कों, पुलों इत्यादि के माध्यम से जिस तरीके से एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ने का काम किया है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरी दृष्टि में यह कनेक्टिविटी सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रों की ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ने में सहायक सिद्ध हुई है। महेंद्र भट्ट जी, कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिल नौटियाल जी, तराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गोपाल राम टंडा जी, हमारे जिलाध्यक्ष मैखुरी जी एवं सभी जनप्रतिनिधिगण, आए हुए सभी अतिथिगण, सेना के सभी अधिकारीगण, बीआरओ के सभी अधिकारीगण, सभी सैनिक जवान, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से मंच पर विराजमान देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन
हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं चूंकि बाल्यकाल से ही उनके सानिध्य में मुझे काम करने का, सीखने का अवसर मिला, और जो उन्होंने हमारे राज्य पर, सब पर विश्वास किया है, इस विश्वास को अवश्य ही हम साकार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। इसके लिए हमारी पूरी सरकार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का सहयोग और आशीर्वाद लेकर पूरे मनोबल के साथ हम काम कर रहे हैं। हमने ऐसे अनेक मुद्दों का निस्तारण किया जिन्हों आप सभी से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक बैठे रहें। धन्यवाद। पत्थरों से हंस के खेलना कितनी तो हमें हिम्मत है, घोड़े कलाई मौत की कितनी तो हमें ताकत है। कैमरा अपना तेरा कैमरा है वो कैमरा बहुत ही सर, थोड़ा पीछे पीछे आना। शाबाश शाबाश, चल ठीक। वीडियो बंद कर। इस अवसर पे ख़ासकर हमारे द्रास के, हमारे लद्दाख के लोगों के ओर से शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि BRO की वजह से आज ये मुमकिन हो गया। हम जानते हैं कि BRO लद्दाख क्षेत्र के अंदर किस तरह के काम करती है और किस तरह की चैलेंजेस फेस करती है, ख़ासकर द्रास जैसे सरहद इलाके में जो जिन BRO की वजह से ये पॉसिबिलिटी हो गई कि हमारा लद्दाख, यूटी लद्दाख जो है वो यूटी कश्मीर के साथ कनेक्ट होने का जो है, इसमें जो है हमारे BRO का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं आज इस अवसर पे BRO को अपने पब्लिक की ओर से, लद्दाख के ओर से, द्रास के पब्लिक की, आवाम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो जिस तरह हम आपको दिखाने जा रहे थे कि खासकर BRO की तरफ से जो माइलस्टोन अचीवमेंट हमें देखने को मिला है, तो ठीक हम अभी इसी पॉइंट पे हैं। आई लव BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी लोकेशन बताएं तो 145.600 की इसकी लोकेशन। और साथ ही साथ जिस तरह यहाँ पे जो है 80 फीट का जो है हमने दिखाने की कोशिश की, खासकर आप देख सकते हैं तो किस तरह की चहल पहल जो है आज यहाँ हमें देखने को मिली। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऐसे अचीवमेंट जो है दिन ब दिन जो है हमें देखने को मिले हैं। ये है कि जिस तरह ऐसे अचीवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं, इसी तरह BRO की तरफ से बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन अचीवमेंट जो है हमें और देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी बहुत ही अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए।